हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज हमारा काइनेमैटिक्स का लेक्चर 5 है, जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी में बैठे और आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। तो जब आपको हॉस्पिटल जाना है, आप क्या करोगे? आपके माइंड में यही सेट होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचना है। तो जब आप गाड़ी चलाओगे तो आप उसको ड्राइव करोगे, लेकिन आप सोचोगे कि मुझे जितना हो सके उतना मुझे जल्दी पहुंचना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गाड़ी ड्राइव करोगे, उसको स्टार्ट करोगे। देन अगर आपके पास ट्रैफिक होगी तो आप नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोड खाली है तो आप मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने जब स्टार्ट की तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 2 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी स्पीड से आप जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि सामने कोई नहीं है और मुझे जल्दी पहुंचना है। तो आपने अपनी स्पीड को जैसे ही एक्सेलरेटर दिया तो आपने अपनी स्पीड बढ़ाई। मतलब पहले 20 किलोमीटर थी, उसके बाद आपने करके 40 किलोमीटर पर आवर कर दिए। तो मतलब आपने आपकी स्पीड में चेंज हुआ, या फिर आप कम करो या फिर आप ज्यादा करो। अब 40 किलोमीटर आवर जब आपने स्पीड की, आपकी स्पीड बढ़ गई, आप थोड़ा जल्दी पहुंचने लगे। लेकिन फिर आपने देखा कि सामने से तो कोई जानवर आ रहा है, तो आपने फिर से क्या किया? अपनी स्पीड को और कम करके 10 किलोमीटर पर आवर में कर दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है स्पीड में। पहले 20 थी, फिर आपने 40 की, फिर 10 की। मतलब वेलोसिटी में हमारे पास चेंज आ रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज, ऐसी स्पीड में हमारे पास जब भी चेंज आता है, मतलब कोई भी स्पीड है अगर वो चेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। कि अगर कोई भी व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर स्पीड चेंज हो रही है तो मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। फिर चाहे वो की उसकी स्पीड है वो बढ़े या फिर कम हो। जैसे 20 किलोमीटर था तो इसने अपनी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सीलरेटर कार में एक लगा हुआ होता है, इसको जितना हम प्रेस करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर था, इसने एक्सेलरेटर दिया, मतलब उसने अपनी एक्सेलरेशन बढ़ाई, तो वो 40 किलोमीटर आवर हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ बॉडी एक्सेलरेट्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस आइदर इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब एक्सेलरेशन दो टाइप से हो सकती है। हमने वेलोसिटी में पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो उसकी डायरेक्शन होती है और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि वो किस स्पीड से जा रही है। तो वो कोई भी नंबर होगा, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी नंबर, तो मतलब वो मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन, मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि मेरी 5 किलोमीटर स्पीड है टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ और मेरी जो स्पीड है वो कितनी है? 5। तो मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसा कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो वो मेरी स्पीड होगी, वो मेरी वेलोसिटी नहीं होगी। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और उसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तो एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी की दोनों चीजें चेंज होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन है, जैसे हॉस्पिटल जा रहा था, कोई भी अगर बंदा है जो हॉस्पिटल जा रहा है, अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़े तो उसके अंदर भी एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि उसने वेलोसिटी का एक चीज जो है वो चेंज करी है। वेलोसिटी में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका डायरेक्शन और दूसरा होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी चेंज हो गया तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट डिफाइंस एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लगता है तो मतलब उसके नीचे टाइम आएगा। तो एक्सेलरेशन को हम जो डिनोट करते हैं वो ए से करते हैं, और रेट ऑफ चेंज मतलब उसके नीचे जो है वो टाइम आएगा। और किसका रेट चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का, तो ऊपर हमारे पास वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे डेल्टा इसलिए लगा है, डेल्टा होता है चेंज में, मतलब पहले 20 थी, फिर 40 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 10 हो गई। मतलब कोई भी अगर चेंज आता है तो उसको हम इस तरह से डेल्टा के जरिए शो करते हैं। यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे चेंज आ रहा है, और जब चेंज को हम लिखेंगे तो हम उसको वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इस तरह से लिखेंगे। अब वी एफ और वी आई क्या है? वी एफ है वेलोसिटी फाइनल, और जो वी आई है वो है वेलोसिटी इनिशियल, मतलब जो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, ये गाड़ी है, ये जा रही है, इसकी जो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब इसको बहुत ही तेज आ रही थी, मतलब उसको जल्दी जाना था, तो उसने जब रोका तो उसकी लास्ट में जो वेलोसिटी थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो हम वी एफ मतलब ये जो वेलोसिटी है इसको माइनस करेंगे इस वाली वेलोसिटी जो कि इनिशियल है। वेलोसिटी फाइनल हमारे पास 50 और माइनस 10, और जितना भी हमारे पास टाइम होगा उससे डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगी।
और यहाँ में इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरह से, इसके फॉर्मूला के जरिए। वेलोसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर अपॉन सेकंड। और इसके नीचे क्या है, टाइम, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टाइम का क्या होता है हमारे पास, सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका ये जो है वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी मेन डायरेक्शन है। दोस्तों कैसे लगे हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।